जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियदर्शी पथ पर। विश्व के भूगोल में आज हम इस वीडियो में देखेंगे दो टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, पहला हमारा टॉपिक है जलप्रपात, दूसरा है झील, जो कि इसके बाद जलप्रपात जैसे कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आ जाएगा हमारा झील। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए जिस बुक से हम पढ़ा रहे हैं तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर जाकर वहाँ पर सर्च कर लेंगे किरण पब्लिकेशन, तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। पहला चीज़ जलप्रपात के बारे में, जो विश्व की महत्वपूर्ण जलप्रपात है ना, जैसे कि हो गया एंजिल जलप्रपात हो गया, हमारा नियाग्रा जलप्रपात हो गया, इसके बाद विक्टोरिया जलप्रपात हो गया, स्टैनली जलप्रपात हो गया, इन सभी के और किस देश पर है, मतलब कौन से देश में पड़ता है और किस नदी पर है, उसकी ऊंचाई कितनी है, ये चीज़ पढ़ेंगे। और ऐसे ही हम झील के बारे में पढ़ेंगे। विश्व की जो कुछ प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, कौन कौन से देश में वो झीलें पड़ते हैं। बस आपको इतना करना है कि धैर्य बनाए के रह के आप पूरा देखिएगा। न समझ में आए चाहे जो भी, अगर कुछ छूट जाता है तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, आप जो मन चाहे कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, आ जाते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। ठीक है, कौन से देश में पड़ता है, तो वेनेजुएला देश में पड़ता है। कौन से देश में, वेनेजुएला देश में। इसकी ऊंचाई पूछेगा तो अब तक 979 मीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, हम आखिरी में बताएंगे कौन कौन सा जलप्रपात किस नदी पर पड़ता है। ठीक है, देखिए इधर आ जाते हैं हम लोग। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है, तो वेनेजुएला। देखो यही चीज़ है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात कहाँ पर है, तो वेनेजुएला देश में स्थित है। ठीक है, ऊंचाई हमने बता दिया 979 मीटर है। दूसरा क्वेश्चन देते हैं, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो कोरोनी नदी पर है। किस नदी पर है, कोरोनी नदी पर है। अगला देते हैं, देखो ये हमारा तीनों किसके बारे में था, एंजिल जलप्रपात के बारे में। फिर से रिपीट कर लीजिए, एंजिल जलप्रपात किस देश में है, तो वेनेजुएला देश में है। ठीक है, कौन सा नदी पर है, तो कोरोनी नदी पर है। आगे जाते हैं, बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो जैरो नदी पर है, जैरे नदी पर स्थित है। स्टैनली, देखो यहाँ पर आ गया ना, स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो कांगो नदी पर है। ठीक है, जो ये कहाँ पड़ता है, तो कांगो नदी आपको अफ्रीका महाद्वीप में ये पड़ता है। समझ में आ गया। आगे देखते हैं हम लोग, तो स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो कांगो नदी पर है। आगे नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो सेंट लॉरेंस। ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। कौन सा, नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है, ये पड़ता कहाँ पर है, देखिए ये हमारा है ना, एक महाद्वीप बना रहे, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप बना रहे। यहाँ पर देखो ये अलास्का है, जो कि अमेरिका इस पर कब्जा किया, मतलब अमेरिका का हिस्सा है अलास्का। अलास्का पर किसका अधिकार है, तो अमेरिका का। इधर कनाडा हो गया, इधर हमारा अमेरिका। तो कनाडा और अमेरिका के बीच में ही ये जलप्रपात पड़ता है। ठीक है, सीमा पर लगता है कौन सा, नियाग्रा जलप्रपात। आगे देते हैं, तो समझ में आ गया। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, सेंट लॉरेंस नदी पर है। ये कहाँ पड़ता है, तो कनाडा और अमेरिका की सीमा पर पड़ता है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है, तो जेम्बेजी नदी से है। ठीक है, मतलब जाम्बेजी नदी पर भी कहा जाता है। ये कहाँ पड़ता है, तो अफ्रीका महाद्वीप में ये पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप पर। तो जो जेम्बाजी, कहीं लिखा रहता है जेम्बजी नदी है, तो जेम्बजी नदी पर ना ये हमारा ये विक्टोरिया जलप्रपात आता है। आगे देखते हैं, नियाग्रा जलप्रपात हमने बताया, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पड़ता है, किन दो झीलों के मध्य में स्थित है, तो इरिटी एंड ओंटेरियो झील के मध्य में कौन सा है, नियाग्रा जलप्रपात है। आगे देखते हैं हम लोग, इधर आ देते हैं। बस इंपॉर्टेंट देखो, नियाग्रा के बारे में पूछा है, और एंजिल जलप्रपात के बारे में, विक्टोरिया जलप्रपात, बस 3 थे, पर मैं 3-4 और लिखवा दूंगा, जैसे कि और अच्छे से कहीं से सवाल पूछ सकता है। नियाग्रा प्रपात देखो यूएसए। ठीक है, यूएसए हमने बताया था। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है, तो सीमा पर लगता है, पर अधिकांश हिस्सा ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका में है। नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा के मध्य पर स्थित है, तो देखो अमेरिका और कनाडा के बीच में। देखो कुछ हम जलप्रपात के बारे में लिखवा दे रहे हैं, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, अब किस नदी पर है ना, ये भी मैं बताता हूँ। पहला लिखना सबसे इंपॉर्टेंट में, एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात के बारे में, जलप्रपात यहाँ पर जल लिख दे रहा हूँ, बाकी आप समझ लेना। देखो किस नदी पर है, तो आप बताएंगे कैरो नदी पर है, कैरो नदी। ठीक है, कहाँ पड़ता है, तो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। देखो कौन से देश पूछेगा तब बता देंगे, वेनेजुएला, वेनेजुएला, वेनेजुएला। ठीक है, समझ में आ गया। एंजिल जलप्रपात आपका वहाँ नहीं पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप पे नहीं, सॉरी, दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। दूसरा देखते हैं, एंजिल हो गया। इसके बाद आता है हमारा नियाग्रा जलप्रपात। देखो नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है, तो सेंट लॉरेंस नदी पर है। लिख लीजिए,
सेंट लॉरेंस लॉरेंस नदी पर है, ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात। समझ में आ गया। अब कहाँ पड़ता है, तो देखो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है और कनाडा सी से कनाडा और यूएसए की सीमा पर पड़ता है। 2 हो गया एंजिल और नियाग्रा। तीसरा देखते हैं हम लोग विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात देखो ये पड़ता है हमारा अफ्रीका महाद्वीप में। एंजिल जलप्रपात हमारा पड़ता है कहाँ पर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ना। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन बस हमें हो गया था। जलप्रपात ठीक है। पूछेगा तो नदी, तो जाम्बेजी नदी, ये हो गया। अब देखो कहाँ पड़ता है, तो देखो जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पे पड़ता है। देश पूछेगा तो आप बताएंगे जिम्बाब्वे ना, ये सब पढ़ते हैं। जिम्बाब्वे और जाम्बिया ये कहाँ पड़ता है, तो अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं ये। जाम्बिया की सीमा पर है, की सीमा पर। समझ में आ गया। तो विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर, कौन से नदी पर, बताएंगे जाम्बेजी, यहाँ पर से जाम्बेजी नदी पर। और कौन से सीमा पर पड़ता है, तो जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर ये लगता है जलप्रपात। आगे हमने एक और चौथा लिख लीजिए। भारत का भी हम बताएंगे, स्टैनली जलप्रपात ठीक है। ये कहाँ पड़ता है, कांगो नदी। समझ में आया। कांगो नदी, देखो कांगो नदी क्या करता है कि जो हमारा भूमध्य रेखा है ना, इसको 2 बार काटता है। ये कहाँ पड़ता है, तो आप बताएंगे दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में। देखो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में। अब इसके बाद आता है कि इतना हो गया, और कौन सा कुछ और बता दे रहे हूँ। 5वां लिख लो। हाँ, भारत का एक भूल गया था ना बताना उसको। देखो एंजिल जलप्रपात जो है ना, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताएंगे तो एंजिल। देखो भारत में कहता है जोग जलप्रपात, इसे कहीं कहा जाता है गरसोप्पा भी कहा जाता है, गरसोप्पा भी ठीक है। इसकी ऊंचाई अगर पूछेगा तो बताएंगे 255 मीटर है। यह भारत में पड़ता है, भारत के कर्नाटक राज्य में पड़ता है। इतना समझ में आ गया। और कौन कौन से, एक सेकेंड अगर सबसे पूछेगा कि दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आप बताएंगे योसेमाइट जलप्रपात। ये कहाँ पर पड़ता है, कौन से देश में पड़ता है, कैलिफोर्निया में पड़ता है। कैलिफोर्निया देश में पड़ता है ठीक है। इसकी ऊंचाई अगर पूछेगा तो 739 मीटर। विक्टोरिया के बारे में, इन सभी के बारे में 4-5 ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर इन्हीं के बारे में ज़्यादातर पूछता है बस। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं। अब आ गया झील के बारे में। चलिए देखते हैं झील के बारे में देखते हैं हम लोग। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर झील है। देखिए झील के बारे में ध्यान से सुनते रहिएगा, मैं हर एक बात हूँ। कैस्पियन सागर कहाँ पड़ता है, तो विश्व की सबसे बड़ी झील है। रूस और कहीं पर लिखा रूस और तजाकिस्तान की सीमा पे पड़ता है झील ठीक है। मतलब अक्सर ये रूस में पड़ता है, बस ये कह दीजिए। तो कैस्पियन सागर कहाँ पड़ता है, तो रूस में पड़ता है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है, तो सुपेरियर झील है। कौन सी भाई, सुपेरियर झील। ये झील कहाँ पड़ता है, तो यूएसए और कनाडा की सीमा पर पड़ता है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील है। कौन सी है भाई, बैकाल झील है। समझ में आई। कहाँ पर है, रूस में पड़ता है। देखो ये रूस में पड़ता है, बाकी ये सीमा पर लगता है इनके। जो यूएसएसआर वाला देश था, जो कि बाद में सन 2014 में रूस से अलग होकर 15 देश बटे थे ना, रूस हो गया, अजरबैजान हो गया, ईरान हो गया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इसी की सीमा पे ये कैस्पियन सागर लगता है। पर जो बैकाल झील है ना, ये प्रॉपर रूस में पड़ता है ठीक है। तो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है, तो आप बताएंगे रूस में पड़ता है। कौन सा, बैकाल झील। 3 चीज़। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सा है, टीटीकाका ठीक है। कौन सी है, टीटीकाका। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ी खारे झील, मतलब बड़ी खारे जल की झील कौन सी है, कैस्पियन सागर। कौन सी है भाई, कैस्पियन सागर। अब हमें बता दें कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर ही है। इसका एरिया हमने बता दिया था। और सबसे खारे जल की झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर ही है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, टीटीकाका। अभी हमने देखा टीटीकाका। कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है, तो कजाख्स्तान और उज्बेकिस्तान। ये यूएसएसआर के ही टूट के अलग हुए थे ना, अरल सागर के किनारे हैं। अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में से कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, तो मिशिगन झील
कहाँ पर पड़ता है? तो अमेरिका में पड़ता है। देखो सीमा अगर देखोगे ना सीमा है इधर नहीं जी, सॉरी सीमा हम खुद लिखने जा रहे हैं। कनाडा हो गया ना, कनाडा और इधर अमेरिका। तो यहीं पर अगर देखोगे ना, एक अगर मैप बनाओगे ना, तो यहीं पर देखो पांट है ना, पांट ऐसे झील हैं छोटा छोटा, तो पांट झील लगते हैं, इन्हीं के सब सटे सटे हैं। पर एक झील है ना जो मिशिगन झील है ना, मिशिगन झील पूरा पड़ता है कहाँ पर? अमेरिका में पड़ता है। बाकी जो 4 झील है ना वो कनाडा और अमेरिका की सीमा पर लगते हैं, पर मिशिगन झील कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। आगे देते हैं। विक्टोरिया झील अवस्थित है पूर्वी अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है विक्टोरिया झील। कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो विक्टोरिया झील। समझ में आ गया? तो युगांडा और तंजानिया के सीमा साझा कौन सा करता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा बनाती है तो विक्टोरिया झील बनाती है। तो विक्टोरिया झील कौन से महाद्वीप में पड़ता है? तो अफ्रीका महाद्वीप में बताएंगे। समझ में आ गया? तंजानिया और युगांडा की सीमा पर यह झील लगता है, युगांडा। कैस्पियन सागर स्थित है। देखो कैस्पियन सागर कहाँ पर स्थित है? रूस और ईरान के बीच में। अभी हमने देखा, हमने बताया था ना, रूस, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन्हीं सब के आसपास में ये कैस्पियन सागर झील पड़ता है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर ये झील। आगे देते हैं। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तंजानिया, कीनिया और जायरे, अफ्रीका देश विक्टोरिया में। ठीक है। किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फिनलैंड देश को कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो न्यासा। ठीक है। एक कौन सा है? न्यासा झील, जो कि भूमध्य रेखा के पर स्थित है। आगे देते हैं। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? तुर्की में है। आगे देखिए। वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? अरल सागर। अगला क्वेश्चन देते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील है। ठीक है। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो लिम्पोलॉजी कहते हैं। लिम्पोलॉजी, पढ़ लेना यार। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल? मृत सागर। देखो प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अभी आखिरी में देखो ऐसे 8-9 झील के बारे में लिखवाऊंगा। ठीक है, बस धैर्य बनाना। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन, घुमा घुमा के कैस्पियन झील, और बाकी कोई झील नहीं दिखाई दे रहा है इसको। भूगर्भ हलचलों एवं धरातल के बहिर्जात बलों से उत्पन्न झीलों क्या कहलाते हैं? तो प्राकृतिक झील कहलाते हैं। देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? देखो यही 5 झील है। ठीक है। तो पर मिसिसिपन झील हमने बताया था ना कि जो पड़ता 5 झील में से एक अमेरिका में ये पड़ता है। कौन सा? मिशिगन झील। बाकी जो 4 झील हैं वो संयुक्त कनाडा और अमेरिका के बीच में लगते हैं। तो देखो पांट झील कौन कौन से हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं, मतलब इधर से इधर जाती हैं। देखो ऑन्टेरियो झील हो गया, ईरी झील हो गया, ह्यूरॉन झील हो गया, मिशिगन झील हो गया, सुपेरियर झील हो गया। ठीक है। तो ये 5 झील हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? मिशिगन झील है। आगे देखो। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी? तो गहरी जो कौन झील है? बैकाल झील है। कहाँ पड़ता है? रूस में पड़ता है। बस कंप्लीट हो गया, इसके आगे दूसरा दे दिया है। ठीक है। एक चीज़ और, हाँ मैं क्या बताने वाला था कि ध्यान से सुन लो भाई, हमने 10 ऐसे झील के नाम लिखवाने वाला था। ठीक है, उसको देख लो तो सही रहेगा। आगे देखते हैं हम लोग। पहला लिखो भाई, हाँ कैस्पियन, कैस्पियन सागर झील ना। अब देखो सागर को चाहे झील को, ये कहाँ पड़ता है? तो रूस और कजाकिस्तान ईरान वाले कुल क्षेत्र में पड़ता है। आप इसे लिख लेना। ठीक है, मैं रूस लिख दे रहा हूँ, बाकी कजाकिस्तान कुछ सीमा पर, रूस और बाकी सीमा जरूर लिखना। ठीक है, जो कि बैकाल झील है केवल रूस में पड़ता है, तो इससे आप गलत मत कर देना। देखो अगला लिखो सुपेरियर झील। सुपेरियर झील कहाँ पड़ता है? तो यूएसए कनाडा की सीमा पर लगता है, यूएसए से कनाडा। ठीक है, अगला देखो विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील कहाँ पर? तो युगांडा, केन्या, तंजानिया की सीमा पर लगता है। कौन सा? युगांडा, जो कि कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप। युगांडा, केन्या और तंजानिया। इतना समझ में आ गया? तो 3 झील लिख लिए। अगला देखो ह्यूरस, हमने लिखा था ना ह्यूरस के ह्यूरन झील होता है, ये कहाँ पड़ता है? तो यूएसए और कनाडा। मिशिगन झील हमने देखो 5 झीलों में से एक, जो कि अभी हमने देखा था 5 झील में से एक मिशिगन झील जो कि अमेरिका में पड़ता है, तो ये यूएसए अमेरिका में लिखना। ये हो गया। टंगानिका देखो, टंगानिका झील देखो, इंपॉर्टेंट लिखवा ना भाई 10 है। टंगानिया लिखे बुरुंडी और तंजानिया के
मध्य में पड़ता है टंगानिया झील, ठीक है। मिशिगन झील अमेरिका में, ह्यूरस झील यूएसए और कनाडा के बीच में। इतना समझ में आ गया। और ग्रेट बियर लिखो, ग्रेट बियर झील, ये कहाँ पड़ता है? कनाडा में पड़ता है, कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका महाद्वीप है। बैकाल झील, देखो बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील, कहाँ पड़ता है? पूर्णतः रूप में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ग्रेट स्लेव झील, ये कहाँ पड़ता है? कनाडा में पड़ता है, ठीक है। बस इतना काफ़ी है। कैस्पियन सागर कहाँ पड़ता है? कजाकिस्तान, रूस, ईरान। सुपेरिया झील यूएसए, कनाडा। विक्टोरिया झील युगांडा, केन्या, तंजानिया। ह्यूरस झील कनाडा, यूएसए। मिशिगन झील यूएसए। टंगानिका झील कहाँ? बुरुंडी और तंजानिया के बीच में। ग्रेट बियर कहाँ पड़ता है? कनाडा में। बैकाल झील कहाँ पड़ता है? रूस में। ग्रेट स्लेव झील कहाँ पड़ता है? कनाडा में पड़ता है। इन सब के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट देखोगे तो कैस्पियन सागर के बारे में पूछता है, विक्टोरिया झील के बारे में पढ़ता है, मिशिगन झील के बारे में पूछता है और बैकाल झील के बारे में पूछता है। 4 पॉइंट है, बस याद कर लो। और हाँ, अगर आप लोगों को डिटेल में अगर पढ़ना है ना, तो कुमार गौरव सर का एक ब्रह्मास्त्र बैच चलता है कि नहीं, ब्रह्मास्त्र 3.0 बैच ना, तो उसी बैच को हम पढ़ा रहे हैं। कहाँ पर? अपने यूट्यूब पर ही पढ़ाते हैं, उसको पूरा लिख कर अच्छे से पढ़ाते हैं। अगर आपको ये डिटेल में अगर पढ़ना है, अभी तो हमारा चल रहा है कि महाद्वीप चल रहा है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा कुमार गौरव सर का ब्रह्मास्त्र 3.0 का पूरा जो पढ़ाते हैं, वो अपने ऐप पर पढ़ाते हैं। तो मैं उसी का अच्छे से लिख कर नोट्स को पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ। तो पूरा डिटेल में अच्छे से आपको प्रॉपर नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। जय हिंद।